और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलपी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन जो साइंस के हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस। अगला है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सेप्रोटोफ है? तो ये है कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन है, संवेग को किस गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? ये होते हैं 15। तो अगला क्वेश्चन है, ओक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार बताइए? तो उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो CO2 में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। तो अगला, यदि आप क्रिप्टोन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 18 8 का होगा। अगला है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। अगला है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगला है, खाली स्थान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। किसके द्वारा? तो गल्वोनाइजेशन के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थित ऊर्जा होती है, स्थिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में जाते हैं तो क्या कहलाता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो क्या होता है? तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। अगला है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 351 केल्विन होगा।
अगला क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण ये दिखता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 3। अगला क्वेश्चन, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो किस ऊर्जा में करती है ये? तो ये गतिज ऊर्जा में करती है। ये खाली स्थान पे बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, किसका? तो प्लाज्मोडियम के उत्पन्न होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता? तो किसका नहीं होता? तो ये रासायनिक ऊर्जा का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त होता है? तो किससे होता है? ये होता है कसक्यूटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। अगले क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीलियम को छोड़ के सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? तो ये होती हैं ब्रायोफाइलम में कलियां पैदा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो किस पे किया? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे किया। अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वेग और समय पर। अगला है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल, ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्यात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड -1 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क।
ये मस्तिष्क का आगे वाले हिस्से में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का। वीडियो देखने के धन्यवाद। फिर हम इसके आगे वाले वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन सही लगे तो कमेंट कीजिए, जो कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब करेंगे। ओके, धन्यवाद।